सिर्फ मैं और तुम। चैप्टर 40 चलिए शुरू करते हैं। माया को वो जाना पहचाना भी लग रहा था और उसमें से आ रही परफ्यूम की स्मेल बहुत ही पहचानी हुई थी। लेकिन माया इस अचानक के एक्शन से इतनी घबरा गई थी कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और वो बार बार उस इंसान पर अपने हाथ पैर बरसा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसकी सारी कोशिश नाकामयाब थी। वो शख्स माया को घसीटते कार में लाकर पीछे की साइड अंदर धकेल देता है, जिससे माया खुद को संभाल नहीं पाते और सीधे सीट पर जा गिरती है। वहीं वो शख्स भी अंदर आ जाता है। कार के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी, जिससे माया को उसका चेहरा पूरा क्लियर नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए माया अपने दोनों हाथ छूटने के बाद गुस्से से उस शख्स को देखे बिना ही उसे मरने लगती है और चिल्लाते कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें लुचे लफंगे। माया के नाजुक हाथों की मार से उसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने एक हाथ से माया के दोनों हाथों को पकड़ाते थोड़ा गुस्से के साथ कहता है, पागल हो गई हो क्या? तो माया जानी पहनी आवाज सुन एकदम से शांत हो जाती है और अपने सामने बैठे आयुष्मान को देख थोड़ा घबराते कहती है, तुम? और अब माया को याद आता है कि उसने अभी अपने प्यारे पति परमेश्वर को कितना मरा है और ना जाने क्या उल्टा सीधा कहा है, लुच्चा लफांगा और ना जाने क्या क्या। ये सब याद आते ही माया एकदम से थोड़ी घबरा जाती है और अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट लाते, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कोई बदमाश है, तुम्हें लगी तो नहीं ना, दिखाओ मुझे ये बोल माया आयुष्मान के लिए परेशान होने लगती है कि कहीं आयुष्मान को ज्यादा तो नहीं लग गई। वही आयुष्मान भी जब देखता है कि माया उसकी फिक्र कर रही है तो वो भी नाटक करते माया की गोद में अपना सर रख कहता है, आहा मुझे दर्द हो रहा है, तुमने मुझे कितना मरा तुम्हें पता भी है मेरे सीने में कितना दर्द हो रहा है, तुमने तो मार मार कर मेरी सारी की सारी हड्डियां तोड़ दी, अब मैं क्या करूं? आहा लगता है अब मैं नहीं बाचूंगा, मर ही जाऊंगा और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी और मेरी खूब सेवा करनी पड़ेगी जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। आहा दर्द हो रहा है। आयुष्मान ऐसे नाटक कर रहा था जैसे सच में उसे कोई गोली लग गई हो। आहा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। माया तो अब और भी ज्यादा परेशान होते आयुष्मान से माफी मांगते कहती है, सॉरी सॉरी, मैंने ज्यादा मार दिया, सच में मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे कभी नहीं मरती, मुझे माफ कर दो। वैसे तुम्हें दर्द कहाँ ज्यादा हो रहा है? तो आयुष्मान एकदम से माया का हाथ पकड़ अपने सीने पर रखते कहता है, यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो माया भी आयुष्मान के सीने पर हाथ रख उसके दिल की धड़कनें महसूस करती है जो तेजी से धड़क रहा था। तो माया थोड़ा कंफ्यूज होते कहती है, सच में यहाँ पर दर्द हो रहा है? तो आयुष्मान हाँ, मैं अपना सर हिलाते बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह कहता है, बहुत इतना कि लगता है कि दिल अभी ही सीने से बाहर निकल आएगा। तो माया उसकी ये बातें सुन समझ जाती है कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा बल्कि वो ड्रामा कर रहा है। तो माया एकदम से अपना हाथ खींचते कहती है, बकवास मत करो और छोड़ो मुझे, बस परेशान करने का बहाना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें अब ड्रामा मत करो, कितने बड़े झूठे हो तुम, पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गई, नौटंकी बाज कहीं के। तो आयुष्मान एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है, अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। लेकिन माया उसकी एक नहीं सुनती और कार से निकल कर जाने लगती है। तो आयुष्मान एकदम से माया को पीछे से हक करते उसके कान में प्यार से मगर धीमी आवाज में कहता है, क्या जब देखो तब मुझसे दूर भागने की फिरत में रहती हो? तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है जब तुम ऐसा करती हो?
आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो कि इस दिल को तुम्हारी कितनी जरूरत है। बस तुमसे तुम्हारा प्यार ही तो मांग रहा हूँ, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकती? हाँ बोलो, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? माया तो आयुष्मान की बातें सुन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके दिल की धड़कनें मेट्रो की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलने लगी थी, इतनी कि जैसे उसका दिल अभी ही बाहर निकल जाएगा। आयुष्मान के कहे एक एक शब्द माया के दिल में तूफान उठाने के लिए काफी थे। उसे तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे आयुष्मान के सवाल का जवाब दे, क्योंकि वो भी सिर्फ आयुष्मान का प्यार ही तो चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा डर भी था कि कहीं ये कोई सपना ना हो जो आंख खोलते ही टूट जाए। माया अभी आयुष्मान की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी और उसका दिल कर रहा था कि ये लम्हा यही ठहर जाए और वो हमेशा के लिए आयुष्मान के साथ इसी पल में रह जाए और वो दोनों एक दूसरे के करीब रहे, उनके बीच कोई तीसरा ना आए। आयुष्मान एक बार फिर से कहता है, बोलो ना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो माया अपनी आंखें बंद कर कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर मुझे। आयुष्मान माया की बातें सुन एकदम से खुश हो जाता है और उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। वो एकदम से माया को पलटकर अपने गले से लगाते कहता है, सच में तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये जानकर कितनी खुशी हो रही है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। इसीलिए अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे, तुम खुद भी चाहो तो भी नहीं। ये बोलते आयुष्मान की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था। कुछ घंटों बाद आयुष्मान माया को अपने साथ शहर के बाहर एक लकड़ी के बने फार्म हाउस में ले आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और बहुत बड़ा था। माया फार्म हाउस को देखते कहती है, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, आखिर ये है किसका? यहाँ की तो हर एक चीज लकड़ी की है, सरे सोफिस दीवारें सब कुछ। तो आयुष्मान मुस्कुराते कहता है, हमारा अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम हमेशा ही वीकेंड पर यहाँ रहने आएंगे, बस कुछ चीजें बाकी है, कुछ महीनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें? तो माया घर को देखते कहती है, सच में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो आयुष्मान माया को अपने करीब खींचते कहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम और कोई भी नहीं। ये बोल आयुष्मान एकदम से माया के मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख उसे सॉफ्ट किस कर लेता है, जिससे माया तो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे आयुष्मान के चेहरे पर हल्की मगर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो माया को छोड़ते कहता है, वैसे तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मुझे तुम सिंपल ज्यादा खूबसूरत लगती हो, तो ऊपर कमरे में जाकर चेंज कर लो, तब तक मैं बाकी चीजें अरेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा पार्टी में और तुम्हें भूख भी लगी होगी, जाकर चेंज कर लो, फिर साथ में खाते हैं। ये बोलते आयुष्मान माया के माथे पर हल्की सी किस करते किचन में चला जाता है। वही माया तो अब बुरी तरह से ब्लश कर रही थी, उसके दोनों गल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। लेकिन फिर माया भी खुद को शांत करते ऊपर रूम में चली जाती है चेंज करने के लिए, लेकिन उसे अंदर कबर्ड में सिर्फ एक वाइट कलर की टी शर्ट ही मिलती है, जिसका साइज बहुत बड़ा था, उसे इतना कि माया के घुटने के ऊपर तक आता। माया टी शर्ट को देख खुद में ही ब्लश करते कहती है, वो इसकी बात कर रहा था चेंज करने के लिए, क्या वो मुझे इसमें देखना चाहता है? लेकिन नहीं, मैं इसे नहीं पहन सकती, ना जाने वो क्या सोचेगा मुझे इसमें देखकर। ये बोल माया टी शर्ट को कवर में रखने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है और फिर खुद से ही बड़बड़ा रही थी, लेकिन इस गाउन को भी मैं कब तक संभालूंगी? आखिर अब मैं क्या करूँ? आगे कुआं पीछे खाए, बीच में मेरी ही
ही सहमत क्यों है? क्या सच में आयुष्मान ने ही माया के लिए वो टी शर्ट राखी थी और क्या माया आयुष्मान के लिए उस टी शर्ट को पहनेंगी या फिर नहीं, जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।